जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल की आप सबसे जीवन में। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की, जिसमें हम आपको बताएंगे मौलिक अधिकार और मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट जिसे कहते हैं, इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। इससे बनने वाले प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग देखेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है और मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, मौलिक अधिकारों की कब कब मांग हुई है और मौलिक अधिकार कितने हैं, वो पहले कितने थे और वर्तमान में कितने हैं। इस सारी चीजों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिएगा और देखते रहें। तो चलो बात करते हैं हम लोग मौलिक अधिकारों की, ठीक है। तो जो मौलिक अधिकार हैं भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान, तो जो भारतीय संविधान हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका भाग 3 और अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक कवर करता है। 12 से 35 तक कवर करता है, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं किसकी, फंडामेंटल राइट की। भारतीय संविधान में हम भाग ये जो है इसमें से हम बात करने वाले हैं मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट है ना। फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार। अब ये कहा गया कि बताइए कि मौलिक अधिकारों की मांग कब कब हुई है, कब कब हमें जरूरत पड़ी, और सबसे पहले मौलिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा किसने तैयार किया था, इस बात को भी समझना है। तो सबसे पहले मौलिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा, अधिकारों का मैग्ना कार्टा किसने तैयार किया था, किसने तैयार किया था। आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार मौलिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा तैयार किया था, अर्थात मौलिक अधिकारों के बारे में बताया हुआ था। वो कौन से थे, जॉन चार्ल्स, एक ब्रिटेन का सम्राट थे जिनका नाम था जॉन चार्ल्स। और जॉन चार्ल्स ने 1215 में ये बात रखी, है ना। तो 1215 ईस्वी में सबसे पहले मौलिक अधिकारों का जो मैग्ना कार्टा तैयार किया था, अधिकार पत्र तैयार किया था, लिखित लेख तैयार किया था, वो था क्या कहते हैं कि जॉन चार्ल्स द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। सेकेंड बात हम लोग करते हैं कि ये बताइए, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में मौलिक अधिकारों की मांग कब कब हुई है। इस बात को भी आपको समझना है कि भारत में मौलिक अधिकार। अच्छा, इससे पहले थोड़ी सी बात करते हैं कि मौलिक अधिकारों के बारे में सबसे पहले ये तो बात हुई, लेकिन जब फ्रांस की राजा जो लुईस 16वां था, जो फ्रांस का सम्राट है, अब ऐसे पूछा जाएगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, फ्रांस की क्रांति। और फ्रांस की क्रांति किसको लेकर के हुई थी, आप बता देंगे 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, है ना। किसको लेकर के हुई थी, मौलिक अधिकारों को लेकर के। किसको, मौलिक अधिकारों को लेकर के हुई थी। ये मौलिक अधिकार वहां की जनता को, यहाँ के राजा नहीं दे रहे थे। जो लुई 16वां था, वहां के मतलब फ्रांस की जनता को मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा था। तो फ्रांस की जनता ने एक विद्रोह किया, एक क्रांति किया, जिसे फ्रांस की क्रांति के नाम से जाना गया। और इसमें बताया गया कि जो ये लुई 16वां था, अपनी जनता को मौलिक अधिकार नहीं दे रहा था। तो जो गुलेटिन प्रथा, गुलेटिन का मतलब होता है कि जैसे एक मशीन की जैसी तरीके रहती है, उसमें व्यक्ति को पीछे से लगा दिया जाता है, और जैसे नहीं चारा काटने वाली मशीन होती है उस तरीके से, तो उसको काट काट करके पूरा तरह समाप्त कर देते हैं। इसी तरह वहां की जनता ने गुलेटिन के माध्यम से, गुलेटिन प्रथा के माध्यम से, गुलेटिन पद्धति के माध्यम से अपने ही राजा को मार दिया था, हत्या कर दी थी। क्यों, क्योंकि उसने मौलिक अधिकार नहीं दिए थे, चाप दिए, ये बात थी। तो फ्रांस की क्रांति जो हुई वो 1789 में हुई, ठीक है। सेकंड बात करते हैं हम लोग कि भारत में मौलिक अधिकारों की मांग कब कब हुई है। भारत में मौलिक अधिकारों की मांग, मौलिक अधिकारों की, भारत में मौलिक अधिकारों की मांग, जो भारत में मौलिक अधिकारों की मांग हुई
वह सर्वप्रथम कब कब हुई है? तो हम इस बात को समझाने का प्रयास करेंगे, आपको बताने का कि देखिएगा, जो भारत में मौलिक अधिकारों की मांग हुई है वह सर्वप्रथम कब हुई है? किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी नहीं है, इसमें बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज बिल के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज बिल के माध्यम से कब किया था? तो ये भी बता सकते हैं 1895 में। 1895 एडी में क्या बताया था? पहली बार मौलिक अधिकारों के बारे में इन्होंने मांग किया हुआ था स्वराज बिल के माध्यम से। कब किया था? 1895 में किया था। इतना समझ पाए आप? देखिए अब आगे हम बढ़ेंगे कि ये सारे कौन इससे सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस प्रकार से इनको नोट करते चलिएगा, है ना? नोट कर लिए ना? आगे बढ़े, चलिए देखिएगा कि अब पहली बार तो भारत में मौलिक अधिकारों की मांग ये तिलक साहब कर रहे हैं। इन्होंने स्वराज बिल के माध्यम से किया। कब किया? 1895 में किया। अब दूसरी बात यह है कि इन्होंने इसमें नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, है ना? ये बीच है। स्वराज का मतलब होता है स्व मीन्स अपना और राज मीन्स अपना ही शासन होना चाहिए, अपनी ही व्यवस्था होनी चाहिए, अपना ही सारी चीजें सर्व चीजें होनी चाहिए, मतलब कैसा सार्वभौमिक चीज तरीके से हमारा ही सब कुछ होना चाहिए। ये बात थी। दूसरी बात समझेंगे कि पहली बात तो हमने कर लिया भैया 1895 ईस्वी में स्वराज बिल के माध्यम से तिलक ने जो है कि मौलिक अधिकारों के बारे में पहली बार मांग किया। दूसरी बात हुई थी हमारे समय कि वो समय था 1925 का। 1925 में 1900 यहां दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, इधर देखिएगा। 1925 में एनी बेसेंट ने है ना कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के माध्यम से कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के माध्यम से एनी बेसेंट महोदय ने 1925 ईस्वी में मौलिक अधिकारों की मांग की। अच्छा ये जो है ना 1925 में क्या हुआ था? 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। अब ये जो कांग्रेस का अधिवेशन था ये कहां पर हुआ था? तो कानपुर में हुआ था, कानपुर में। और इसकी अध्यक्षता जो की थी, अध्यक्ष जो थी वो कौन थी? अध्यक्ष जो थी उनका नाम था सरोजनी नायडू ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता को किया हुआ था। तो यहीं पर एनी बेसेंट जो महोदय हैं उन्हें कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के माध्यम से इन्होंने भी दूसरी बार जो है कि ये दूसरी महिला थी और पहली महिला थी और दूसरी पर्सन के हिसाब से देखेंगे तो जिसने मौलिक अधिकारों के बारे में मांग किया हुआ था। दूसरी बात समझेंगे। आगे क्या है भैया कि देखिएगा ये 1927 का समय है और 1927 में एमएन अंसारी की अध्यक्षता में एमएन अंसारी की अध्यक्षता में है ना मद्रास अधिवेशन कांग्रेस का जो मद्रास अधिवेशन होता है, चेन्नई जो मद्रास है ना, उस अधिवेशन में 1927 ईस्वी में मौलिक अधिकारों के बारे में भी मांग की गई थी। इसके बाद बात करेंगे हम लोग 1928 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। और नेहरू रिपोर्ट किसने प्रस्तुत किया था? आप बता देंगे मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। अर्थात हम कह सकते हैं कि मोतीलाल नेहरू द्वारा इस बात को समझिएगा। नेक्स्ट 1928 की बात हो गई। अब इस बात करते हैं हम लोग 1931 में क्या होता है? कराची अधिवेशन होता है। कराची अधिवेशन
1931 का कराची अधिवेशन, और ये कांग्रेस का कराची अधिवेशन था। इस अधिवेशन की अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? आप बता देंगे कि ये इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे सरदार 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 पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन इस प्रारूप को किसने तैयार किया था? प्रारूप तैयार किया था, प्रारूप तैयार किया था, प्रारूप तैयार किया था जवाहरलाल नेहरू ने। प्रारूप किसने तैयार किया था? जवाहरलाल नेहरू थे। दोस्तों इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि हम ये बातें हो रही हैं किसकी? ये मौलिक अधिकारों के मांग की बातें हुई है। हमने अंग्रेजों से अपने मौलिक अधिकारों को कब कब मांग किया है, उनसे कब कब ये सारी चीजें हमने रिपोर्ट के माध्यम से, किसी अधिवेशन के माध्यम से हम इस सारी चीजों को लेने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी एक बात और है कि इसमें बताया गया किसके माध्यम से? 1931 का ये समय और भी है। ये समय है क्या? इसमें 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अब ये बताइए कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, है ना। इसके गांधी किसमें मांग किया था? गांधी जी ने मांग किया था। किसने किया था? गांधी जी ने। कहां पर? लंदन में पहली बार जाकर के। रैमजे मैकडोनाल्ड जो पीएम रहता है और भारत का जो वायसराय रहता है, मतलब इस समय इरविन रहता है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के माध्यम से मौलिक अधिकारों के बारे में भी मांग की गई थी। तो इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। हमने ये सारी चीजें बताया आपको कि भारत में मौलिक अधिकारों की मांग कब कब की गई है। पहली बार मौलिक अधिकार के बारे में किसने बताया था? फ्रांस की क्रांति किसके कारण हुई है? ये सारे मौलिक अधिकारों से रिलेटेड क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये भी हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे, जो मौलिक अधिकार हैं कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ कहाँ पर इनका वर्णन किया गया है, कहाँ से लिए गए हैं, इसको थोड़ा सा देखते हैं। चलिएगा, देखिएगा कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है और पहले मौलिक अधिकार कितने थे, वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं। फंडामेंटल राइट। देखिए मौलिक अधिकार जो हैं, मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, किस देश से लिए गए हैं? देश तो यूएसए के संविधान से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में इनको लिया गया है। इस बात को समझे, संविधान कहां से लिए गए भैया? किस देश के संविधान से लिए गए हमारे मौलिक अधिकार? तो आप बता देंगे यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। किस भाग में है, किस पार्ट में है? तो आप बता देंगे भाग 3 है, पार्ट 3 है। और अनुच्छेद या आर्टिकल कितने कितने को कवर करता है? आप बता देंगे कि जो अनुच्छेद है ना, आर्टिकल है ना, वो 12 से लेकर के 15 तक, इसमें 12 से लेकर 35 तक कवर करते हैं। 12 से लेकर के 35 तक किसके बारे में बताया गया है? फंडामेंटल राइट, अर्थात मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। तो ये चीज है। पहला मौलिक अधिकार क्या है? आप ये बता सकते हैं कि जो पहला मौलिक अधिकार है उसमें बताया गया है किसका? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार है। ठीक है। दूसरा मौलिक अधिकार क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार है ना, स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके बाद किसका अधिकार है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। इसके बाद चौथा जो अधिकार है वो आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताया गया है। इसके बाद पांचवा जो अधिकार है हमारा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता, अबाध रूप से धर्म को मानने की स्वतंत्रता, आचरण करने की स्वतंत्रता है स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है ना, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके बाद जो है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है ना, किसका अधिकार है? शिक्षा देखिए, समानता, स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है ना। तो इसमें जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है वो, इसमें हमने ये थोड़ा सा इसमें नोट करिएगा, जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है आर्टिकल में आ जाता है।
लेकिन इसमें ये ऐसा नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा ये डाउट हो गया। तीसरे में शोषण के विरुद्ध, चौथे में धर्म की स्वतंत्रता, पांचवें में जो है आपका शिक्षा एवं संस्कृत हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको इधर से हम बता देते हैं, जो छठवां है ना वो है, छठवां जो है कि उपचार की, मतलब क्या कहते हैं कि संविधान के संवैधानिक उपचार कह सकते हैं उसको, संवैधानिक उपचारों का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इस बात को समझना है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बताया गया है ना। ये तो आर्टिकल सिर्फ 32 है इसमें बताया गया, लेकिन जो आपके ये मौलिक अधिकार हैं उनकी संख्या जो है अभी 6 है, वर्तमान में 7 थी, अभी कितनी है? 6 है। पहली क्या है? समानता का अधिकार है, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, चौथा धर्म की स्वतंत्रता को मानने का अधिकार है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है, और छठवां जो है शिक्षा क्या कहते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। जो आपके उपचारों मतलब संवैधानिक को आपके क्या कहते हैं कि मौलिक अधिकारों को हनन करता है, तो आप रिट जारी कर सकते हैं 5 प्रकार से। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी की जाती है। हाई कोर्ट के द्वारा जो रिट जारी की जाती है वह आर्टिकल 126 के तहत, और जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी करते हैं वह आर्टिकल 32 के तहत जारी करते हैं। तो इस बात में आपको समझना है कि ये सारे मौलिक अधिकार हैं, इनके बारे में हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक देखते रहिएगा, है ना, और बेहतर तरीके से इसको समझते रहिएगा। आगे इसी क्रम में हम चलते रहेंगे और पार्टी के नेक्स्ट क्लास में आपको बताने का प्रयास करेंगे। टोटल मौलिक अधिकारों का एक विस्तृत अध्ययन करेंगे, इसमें हम आपको एक एक अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए देखते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ठीक है ना। थैंक यू।